दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर सेकंड बाजार की दिशा बदल सकती है। क्या कच्चे तेल की कीमत $200 तक जा सकती है? क्या शेयर बाजार में गिरावट अभी और बढ़ेगी? क्या विदेशी निवेशक भारत से पैसा निकाल रहे हैं और क्या भारतीय रुपया और कमजोर होने वाला है? आज हम आपको बताएंगे 27 मार्च 2026 का सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट अपडेट, जहां युद्ध, तेल, सोना, डॉलर और निवेशकों की चाल ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख डाला है। मध्य पूर्व में बढ़ने वाले तनाव और होर्मुज़ पर संकट ने बाजार में ऐसा भूचाल ला दिया है कि एशिया से लेकर अमेरिका तक के बाजार दबाव में हैं। निवेशक डर रहे हैं, निवेशक डर में है, सरकारें सतर्क है और आम आदमी के खर्च पर इसका सीधा असर पड़ने वाला है। अगर आप शेयर बाजार, कमोडिटी या निवेश से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ हम हर उस फैक्टर को विस्तार से समझेंगे जो आपके पैसों को प्रभावित कर सकता है। सबसे बड़ी खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग माना जाता है। इस रास्ते में लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है, लेकिन वर्तमान में युद्ध के कारण यह लगभग पूरी तरह से बाधा आ गई है। हालात इतने गंभीर है कि कई देशों के जहाज़ों ने इस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया है और सैकड़ों टैंकर बाहर ही रुके हुए हैं। इस संकट के कारण वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है और ये सब 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ा ऊर्जा संकट माना जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने स्थिति को और खराब कर दिया है, जिससे बाजार में डर और अनिश्चितता बढ़ रही है। निवेशक अब सुरक्षित निवेश की ओर भाग रहे हैं और यही कारण है कि वैश्विक बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड 103 से लेके $106 प्रति बैरल के बीच ट्रेड कर रहा है और कुछ समय पहले तो ये $112 तक भी जा चुका था। WTI क्रूड भी 91 से $94 के आसपास बना हुआ है। इस तेजी का सबसे बड़ा कारण है होर्मुज़ में सप्लाई बाधित होना। विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये संकट जारी रहा तो तेल की कीमतें 150 से लेकर $200 तक भी जा सकती है। भारत जैसे देशों के लिए ये चिंता की बात है, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा आयात करते हैं। हालांकि भारत ने फिलहाल 60 दिनों का तेल स्टॉक सुरक्षित कर लिया है, जिससे तत्काल संकट टल गया है। लेकिन लंबे समय में इसका असर महंगाई और रुपये पर जरूर पड़ेगा। अब बात करते हैं सोने और चांदी की, जो आमतौर पर संकट के समय सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, लेकिन इस बार स्थिति थोड़ी अलग है। मार्च 2026 में सोना करीब 15% और चांदी करीब 26% तक गिर चुके हैं। इसकी वजह है मजबूत डॉलर और निवेशकों का कैश की तरफ झुकाव। भारत में सोना लगभग 1.41 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है, जबकि चांदी में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि बीच बीच में हल्की तेजी भी दिखाई गई है जब डॉलर कमजोर हुआ। इसका मतलब ये है कि फिलहाल बुलियन मार्केट में स्थिरता नहीं है और निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अगर हम भारतीय शेयर बाजार में निवेश की बात करें तो विदेशी निवेशक यानी एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं। 2026 में अब तक एफआईज 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की निकासी कर चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है बढ़ते तेल कीमतें, मजबूत डॉलर और वैश्विक अनिश्चितता। जब भी वैश्विक संकट बढ़ता है, विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकालकर सुनिश्चित विकल्पों में लगाते हैं। यही डीआईआई यानी घरेलू निवेशक बाजारों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे गिरावट सीमित हो रही है। लेकिन अगर एफआईआई की बिकवाली जारी रहती है तो बाजार पर दबाव बना रह सकता है। एशियाई बाजारों की बात करें तो ज्यादातर इंडेक्स गिरावट में बंद हुए हैं, क्योंकि निवेशकों को डर है कि तेल की बढ़ती कीमतें आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है। वहीं अमेरिका के बाजार भी दबाव में है। डॉ जोन्स, S&P 500 और नेस्डैक सभी में गिरावट देखी गई है। टेक्नोलॉजी शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव है।
इसके अलावा बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है और फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद भी की गई है। इसका सीधा असर वैश्विक निवेश पे पड़ रहा है और जोखिम लेने की क्षमता घट रही है। अब बात करते हैं भारतीय रुपए की, जो इस समय दबाव में है। डॉलर मजबूत हो रहा है और रुपया 92 प्रति डॉलर के आसपास से लेके 94 प्रति डॉलर के आसपास बना हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि बढ़ती तेल कीमतें और विदेशी निवेशकों की बिकवाली। जब डॉलर मजबूत होता है और कच्चा तेल महंगा होता है तो भारत का आयात बिल बढ़ता है और इसके रुपए पर दबाव आता है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले समय में रुपए और कमजोर हो सकता है, जिसका असर महंगाई और आम लोगों के खर्च पर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 26 से लेकर 27 मार्च को वैश्विक बाजार बेहद संवेदनशील स्थिति में है। होर्मुज संकट, बढ़ती तेल की कीमतें, गिरते शेयर बाजार, कमजोर रुपया और एफआईआई की बिकवाली, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में बाजार में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को इस समय सावधानी से फैसले लेने चाहिए और वैश्विक घटनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको ऐसी ही सटीक और गहराई से मार्केट अपडेट मिलते रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।